गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। थैंक यू सर। माही और मारिया में क्या संबंध है? यानी कि दोनों सिस्टर्स हैं, बहनें हैं। ओके, यस सर। उसी तरह से हैज टू एंड हैव टू, ठीक है। जिस तरह से माही मारिया सिस्टर्स है, उसी तरह से हैज टू और हैव टू क्या है? ब्रदर्स है, यानी कि भाई है। ओके, हैज टू का प्रयोग कहाँ करते हैं और हैव टू का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये कल हम लोग जान चुके हैं। ओके, क्योंकि कल मैंने बताया था कि हैज कहाँ लगता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो इसमें क्या बढ़ा है? एक टू बढ़ा है। और हैव कहाँ लगता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, उसमें क्या बढ़ा है? टू बढ़ा है। तो एक इधर बढ़ा और एक इधर बढ़ा, तो कोई अंतर नहीं, राइट। जैसे माही और मारिया, ठीक है। मान लो कि ये एक आइसक्रीम खा रही है, ये भी एक आइसक्रीम खा रही है, तो इसको एक्स्ट्रा एक और आइसक्रीम दे दीजिए, इसको भी आइसक्रीम दे दीजिए, तो कोई लफड़ा है? क्योंकि दोनों का तो बराबर बराबर शेयर हो गया, माही को भी मिला और मारिया को मिला। सिमिलरली हैज में भी टू लगा और हैव में भी टू लगा, तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत। तो हैज टू क्या है? सिंगुलर। हैव टू क्या है? प्लूरल। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। अब जानना जरूरी है कि इसका हिंदी क्या होता है और इसका मीनिंग क्या होता है। ओके, तो याद रखना है, हैज टू और हैव टू का हिंदी होता है पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, etc। ओके, और इसी का हिंदी होता है ना है, नी है, ने है, etc। ओके, अब समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि पहला जो लाइन है उसमें कह रहा है कि पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले लाइन से ये पता चलता है कि मजबूरी का बोध करा रहा है, ठीक है। जैसे मुझे पढ़ना पड़ता है, मतलब मैं पढ़ना चाहता नहीं हूँ, लेकिन मुझे पढ़ना पड़ता है, मेरी मजबूरी है। मुझे सुबह में जगना पड़ता है, मतलब जगने का मन नहीं करता है, ठीक है। मुझे चाय पीना पड़ता है, मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ता है, मुझे अंग्रेजी में बात करनी पड़ती है, मतलब मैं चाहता नहीं हूं कि अंग्रेजी में बात करूं, लेकिन मुझे अंग्रेजी में बात करनी पड़ती है। तो मजबूरी का बोध हो रहा है कि नहीं? मजबूरी यानी कि कंपल्सन, सही है गलत? लेकिन सेकेंड लाइन जो कह रहा है कि ना है, नी है, ने है, जैसे मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे आपसे कुछ कहना है, मुझे बोलना है, मुझे अंग्रेजी सीखनी है, इससे क्या पता चल रहा है? नहीं, उद्देश्य का पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? उद्देश्य। जैसे मुझे कुछ आपसे कहना है, मेरा उद्देश्य है। मुझे शाम को जाना है, मुझे कार खरीदना है, तो उद्देश्य का पता चल रहा है, सही ना? मतलब प्लानिंग, प्लानिंग, प्लानिंग। तो नीचे वाले लाइन से क्या पता चल रहा है? इस लाइन से हाँ, प्लानिंग का पता चल रहा है, जबकि ऊपर वाले लाइन से मजबूरी का, कंपल्सन का। ओके, और दोनों तरह के सेंटेंस हम हैज टू और हैव टू से ही बनाते हैं। अभी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया था कि हैज टू सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा और हैव टू जो है प्लूरल सब्जेक्ट, पी फॉर प्लूरल, एस फॉर सब्जेक्ट, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट, एस एस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। यहां तक कंसेप्ट क्लियर? अब देखिए, जैसे मान लो कि आपने कहा कि आई हैव टू से समथिंग, आई हैव टू से समथिंग, ठीक है। अब हिंदी अर्थ निकालने का प्रयास कीजिए। कह रहे कि आई हैव टू से, मतलब मुझे कहना है या मुझे कहना पड़ता है। कह रहे कि समथिंग, कुछ, मुझे कुछ कहना पड़ता है या मुझे कुछ कहना है। बात तो एक ही हुआ। तो पीछे से कहिए, तो कहिए ना,
रोका कौन है ना? मारिया रोकी है कि माही रोकी है? आपको कौन रोक सकता है भाई साहब? आज़ाद है ना? जिस तरह हिंदुस्तान आज़ाद है, हवा आज़ाद है, उसी तरह से माही और मारिया भी आज़ाद है। ओके, लेकिन हमारे नेता लोग भी आज़ाद है, सिर्फ देश को लूटने के लिए। ओके, एक मेरे दिमाग में जो है बातें कल आ रही थी कि इंडिया के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान कौन है? एम्स, ठीक है ना? एम्स कैसे चलता है? तो गरीबों के खून पसीना से चलता है, माने गरीबों के टैक्स से चलता है, ठीक है? आज जो लोग उसमें मेडिकल करता है, नीट का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, उनका एडमिशन होता है जो हाईएस्ट मार्क्स लाते हैं। सही है गलत? आज जीरो खर्चा पर, जीरो पैसा पर वो मेडिकल कर लेते हैं एम्स से। जब वो प्रैक्टिस में आते हैं, अपना क्लिनिक खोलते हैं, तो झाड़ झूर कर कहते हैं कि हम एम्स के पढ़े हुए हैं, हम फ्री में इलाज करेंगे, हमारा चार्जेस हाई होगा, ठीक है? तो उनका फी भी ज़्यादा होता है, सही ना? तो गरीबों के खून पसीना के पैसा से उन्होंने अपना एजुकेशन पूरा किया। आज जब प्रैक्टिस शुरू किया तो फिर गरीबों के ही साथ अन्याय कर रहे हैं। तो गलत बात है कि सही बात है? बिल्कुल गलत बात है, सरकार का इस पर ध्यान नहीं है। गरीबों के खून पसीना से एम्स चलता है, पीएमसीएच चलता है, पीजीआई चलता है, सही है गलत? आज जब वहाँ से डॉक्टर बनकर निकलते हैं तो फिर गरीबों पर ही अत्याचारी। इस पर सरकार को सोचना चाहिए, खासकर हमारे प्रधानमंत्री माननीय जो है नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए, यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी को सोचना चाहिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी को सोचना चाहिए कि गरीबों के खून पसीने से पीएमसीएच चलता है। सही है गलत? गरीबों से टैक्स जाता है तब ना पीएमसीएच चलता है, पीजीआई चलता है, एम्स चलता है, और उसमें आप मेडिकल करके क्लिनिक खोल दिए और फिर गरीबों पर अत्याचारी कि हम एम्स से पढ़ कर आए हैं, हमारा फी ज़्यादा हुआ है ना? अभी 15 दिन पर जो है प्रिस्क्रिप्शन बदल जाता है। प्रिस्क्रिप्शन मतलब पुर्जा। क्या गजब का व्यवस्था है हमारे देश का, धन्य, राइट? किसी का ध्यान नहीं है इस पर। बहरहाल यहाँ समझते हैं, मैं कंपल्सन बता रहा था इसलिए मेरे दिमाग में ये बातें आ गई। तो चलो, मुझे कुछ कहना है, आई हैव टू से समथिंग, या मुझे कुछ कहना पड़ता है तो आई हैव टू से समथिंग। दोनों हिंदी अर्थ निकलेगा कि नहीं? मुझे कुछ कहना है या मुझे कुछ कहना पड़ता है, कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना है। आई हैव टू जब कह दोगे यहाँ पर कि राइट, आई हैव टू राइट समथिंग, मुझे कुछ लिखना है, सही ना? अगर हम जो यहाँ पर स्पीक कर दें, हाँ, मुझे कुछ बोलना है, हाँ, मुझे कुछ देखना है, हो गया, आई हैव टू सी समथिंग। कितना आसान है इंग्लिश को समझना, सोचो जरा, ठीक है? बशर्ते कि आपका कंप्लीट ध्यान यहीं पर है। वेरी गुड। आई हैव टू प्रिपेयर समथिंग, मुझे कुछ तैयारी करना है फॉर द गेस्ट, मेहमानों के लिए। सही है गलत? मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, तब क्या कहेंगे? सेंटेंस बदलो, आई हैव टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, बीपीएससी, नीट। आज मुझे मारिया की पिटाई करनी है तो कहेंगे टुडे आई हैव टू बीट मारिया। आज मुझे चाय पीना है, टुडे आई हैव टू टेक टी। आज मुझे अंग्रेजी का क्लास ज्वाइन करना है, टुडे आई हैव टू ज्वाइन इंग्लिश क्लास। कोई दिक्कत? आज मुझे संजीव सर से बात करना है, टुडे आई हैव टू टॉक टू संजीव सर। मुझे आज बच्चों के साथ खेलना है, टुडे आई हैव टू प्ले विद द किड्स या विद चिल्ड्रेन। सही है गलत? आज मुझे मोदी जी से बात करना है फोन पर, टुडे आई हैव टू टॉक टू मिस्टर मोदी हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। आज मुझे एसपी से मिलना है, टुडे आई हैव टू मीट टू दी एसपी। समझ रही है? आज मुझे नामांकन कराना है, टुडे आई हैव टू टेक एडमिशन। ठीक है? तो जितना भी मैंने सेंटेंस बनाया, किस पर बनाया? आई पर। कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, है? ठीक है? अब सब्जेक्ट चेंज करो, तो आई के साथ हैव लगा है, तो बाकी सब के साथ क्या लग जाएगा? नो। बाकी सब मतलब जो सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार। ओके? जैसे मान लो
हाँ, कहेंगे कि ही हैज़ टू लर्न इंग्लिश। मतलब हाँ, वेरी गुड, ही हैज़ टू लर्न इंग्लिश, उसे अंग्रेजी सीखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर राइट कर दो। हाँ, उसे अंग्रेजी लिखनी है। यहाँ स्पीक कर दो। हाँ, ही हैज़ टू स्पीक इंग्लिश। कोई दिक्कत? नो सर। है? नो सर। अच्छा, एक बात बताओ, प्ले विद मतलब क्या होता है? क्योंकि यहाँ पर वर्ब का बहुत बड़ा रोल है। किसका रोल है? वर्ब का। ठीक है, तो प्ले मतलब क्या होता है? आप प्ले विद मतलब क्या होता है? के साथ खेलना। नो, इसका मतलब होता है खिलवाड़ करना। प्ले विद मतलब क्या होता है? खिलवाड़ करना। या इसी का मतलब होता है छेड़खानी करना। छेड़खानी करना। कोई लड़का किसी लड़की के साथ छेड़खानी करता है, उसको इंग्लिश बोलते हैं प्ले विद। या लड़की भी लड़के के साथ छेड़खानी करती है। आप लोग देखिएगा, फेसबुक पर चलते रहता है, इंस्टाग्राम पर चलते रहता है। ओके, आपके मोहल्ले में हो या चाहे नहीं हो, ओके, लेकिन कहीं ना कहीं तो होते रहता है। कोई दिक्कत? तो एक बात बताओ, प्ले विद एक वर्ड आप जान गए। अब मान लो कि कहना हो कि देखो उसे पढ़ना नहीं है, उसे खिलवाड़ करना है। ठीक है, हाँ, उसे पढ़ना नहीं है तो उसे पढ़ना नहीं है। ही हैज नॉट टू स्टडी, ओनली ही हैज टू प्ले विद। ठीक है, लिख दो क्या? देखिए, जैसे कहा जाए कि ही हैज नॉट टू स्टडी, इसका अर्थ पहले समझ लीजिए। ही हैज नॉट टू स्टडी मतलब उसे पढ़ना नहीं है। जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो। अब मुझे जाना नहीं है, आई हैव नॉट टू गो। समझ में रही है? तो यही करे कि ही हैज नॉट टू स्टडी, उसे पढ़ना नहीं है। ठीक है ना? ऑन द कंट्ररी, ऑन द कंट्ररी मतलब बल्कि क्या होता है? कमा लगा दो, लिख दो, ऑन द कंट्ररी। याद रखिए, ऑन द कंट्ररी मतलब होता है बल्कि। ना कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि तुम्हारा दुश्मन हूं। हो सकता है कोई कहे कि देखो मैं तुम्हारा भाई नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त हूं। तो बल्कि आ रहा है ना, उसी की अंग्रेजी होती है ऑन द कंट्ररी। इसका हिंदी देखोगे ना डिक्शनरी में तो मिलेगा उल्टा। क्या मिलेगा? उल्टा। लेकिन बोल चाल और इसका मीनिंग यही निकलता है जो मैं आप लोग को बता रहा हूं। राइट? तो कह रहे कि ही हैज नॉट टू स्टडी, ऑन द कंट्ररी ही हैज टू प्ले विद। यहीं तक रोक दीजिए सेंटेंस को। ठीक है, मतलब उसे पढ़ना नहीं है बल्कि उसे क्या करना है? खिलवाड़ करना है। उसे तुमसे शादी नहीं करना है बल्कि तुम्हारे साथ खिलवाड़ करना है। ठीक है, तो बन जाएगा सेंटेंस की नहीं? तो उसे तुमसे शादी नहीं करना है। हाँ, या नाम रख दीजिए किसी का। जैसे मान लो कि हमने रख दिया क्या चीज? राम हैज नॉट टू मैरी टू यू। इसका मतलब क्या हुआ? राम को तुमसे शादी नहीं करना है। ठीक है ना? ऑन द कंट्ररी ही किसके लिए आया? हाँ, राम के लिए। किसके लिए आया? हाँ, ऑन द कंट्ररी ही हैज टू प्ले विद यू कहो या योर लाइफ कहो। मतलब राम को तुमसे शादी नहीं करना है बल्कि उसे तुम्हारे जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना है, मजाक करना है, छेड़खानी करना है। कोई दिक्कत? सर मुझे आपका क्लास ज्वाइन नहीं करना है बल्कि आपका क्लास देखना है। ठीक है,
ये तो छोटा मोटा सेंटेंस हो गया, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे पटना जाना है, मुझे ट्रेन पकड़ना है, ठीक है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है। अब तो कोई भी सेंटेंस बन जाएगा ना, क्योंकि थ्योरी आपको मिल गया। सही ना? कल मुझे सुबह में जगना है, जगते तो रोज हैं, लेकिन कल थोड़ा सा अर्लियर जगेंगे, मेला जाना है ना हमारे यहाँ, हाँ सिवान पार्क जाना है, नहीं कुंभ का मेला जाना है, ट्रेन पकड़ना है, राइट? तो मुझे ट्रेन पकड़ना है, आई हैव टू कैच द ट्रेन, ठीक है, कोई दिक्कत? मुझे पढ़ाना है, आई हैव टू टीच, या मुझे पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच, मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, मुझे खेलना पड़ता है, आई हैव टू प्ले, मुझे जवाब देना पड़ता है, आई हैव टू रिप्लाई, ठीक है? तो मुझे जवाब देना पड़ता है या मुझे जवाब देना है, दोनों का एक ही अर्थ हुआ ना, क्योंकि मैंने बताया है कि हैज टू और हैव टू सब्जेक्ट के अनुसार यूज कर देंगे, कोई दिक्कत? क्योंकि दोनों भाई है, दोनों हैज टू और हैव टू क्या है, दोनों भाई है, किसी के जगह पर किसी को यूज कर दो बोलते समय, कोई अंतर नहीं पड़ता है, सामने वाला अर्थ समझ जाएगा। कुछ सोइंग पर्सनालिटी हमारे समाज में होंगे जो आपको क्रश करेंगे कि आप ग्रामेटिकल गलत बोल रहे हैं। तो ग्रामेटिकल तो हम बहुत सारा चीज़ गलत बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, उसमें उर्दू घुसेड़ कर बोलते हैं, इंग्लिश को घुसेड़ कर बोलते हैं कि नहीं? कहता नहीं कि स्टेशन के सामने है चले आइए, तो स्टेशन तो अंग्रेजी शब्द है। हाँ, रोड के बगल में खड़े हैं आ जाइए, तो रोड तो अंग्रेजी शब्द है, बोल हिंदी रहे, सही ना? भोजपुरी में भी लोग बोलता है तो क्या कहता है, अरे स्टेशनों पर बानी आओ ना, है ना? तो स्टेशनों पर बानी आओ भोजपुरी बोल रहा है, आ स्टेशन वह बोल रहा है, मैंने स्टेशन बना अंग्रेजी को भोजपुरी बना दिया, समझ रही ना? सिमिलरली इस पर ध्यान नहीं देना है कि सामने वाला कह क्या रहा है, क्योंकि जिसको लक्ष्य रहता है ना आसमान छूने की, वो धरती पर के लोगों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ओके, एक चीज़ और याद रखना है, चाहे दोस्ती करो या दुश्मनी, अपने से बड़े लोगों के साथ करो। पता है क्यों? क्योंकि अपने से बड़े के साथ अगर दोस्ती कीजिए या दुश्मनी कीजिए, दोनों में आपका फायदा होगा। लेकिन अपने से छोटे आदमी के साथ कीजिएगा, सपोज आप सुअर के साथ जो है जाकर झगड़ा कर लो, जीत भी जाओगे तो भी तुम्हारी बदनामी होगी, हार भी जाओगे तो भी बदनामी होगी। तो अपने से कम बुद्धि वाला, कम पैसे वाला, कम विवेक वाला या कम ताकत वाला व्यक्ति से अगर अजुरा कर लड़ाई करके अगर जीत भी जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? कोई दिक्कत? तो जंग भी करना है, युद्ध भी करना है, लड़ाई भी करना है, तो अपने से बड़े आदमी से। हारेंगे तो भी इतिहास लिखा जाएगा और जीतेंगे तो भी इतिहास लिखी जाएगी। सही है गलत? सही ना? और रावण हार गया, क्या फर्क पड़ता है? इतिहास में तो है ना। बाली हार गया, फिर भी क्या फर्क पड़ता है? इतिहास में है ना। लेकिन मैं तो हमेशा कहता हूं कि अपने अंदर बाली का जो है पर्सनालिटी डेवलप करो। बाली में कौन सी पर्सनालिटी थी? बाली को वरदान मिला हुआ था कि जिससे भी युद्ध करेगा उसकी आधी ताकत, आधी बुद्धि, हाँ, उसके पास चला जाता था। तो जरा सोचिए कि बाली का अगर बुद्धि आपके पास आ गया, बाली की पर्सनालिटी आपके अंदर आ गई, तो जिससे भी बातें कीजिएगा उसकी आधा बुद्धि आपके पास, जिससे भी युद्ध कीजिएगा, जिससे भी लड़ाई कीजिएगा उसकी आधी ताकत आपके पास, तो कोई जीत पाएगा आपसे? राम को भी छल करके मारना पड़ा था, किसको? बाली को। क्यों? क्योंकि राम का भी आधा ताकत कहाँ चला गया था? बाली के पास। ओके, तो बाली की पर्सनालिटी डेवलप करो। ओके, बहरहाल यहां पर हम आ जाते हैं प्ले विथ, तो आप लोग समझ चुके, ठीक है ना? मुझे चाय बनाना है, आई हैव टू प्रिपेयर टी, ठीक है ना? मारिया को सब लोगों को मूर्ख बनाना है ना, कहते बाप रे बाप, इसको तो सबको मूर्ख बनाना है। तो मारिया हैज टू मेक एवरीवन फुल। मेक फुल माने होता है मूर्ख बनाना। क्या होता है? मूर्ख बनाना। मेक फुल मतलब क्या होता है? हाँ, याद रखना, मेक फुल। मेक फुल मतलब मूर्ख बनाना। ओके, तो जैसे कहेंगे क्या? मारिया हैज टू मेक एवरीवन, ठीक है ना? मारिया हैज टू मेक एवरीवन, मारिया को क्या करना है? सबको बनाना है। क्या बनाना है?
फुल हो गया। हाँ, मारिया हैज टू मेक एवरीवन फुल। कोई दिक्कत? मुझे आपको विद्वान बनाना है, आई हैव टू मेक यू ए स्कॉलर। मुझे तुम्हें आईपीएस बनाना है, तो आई हैव टू मेक यू आईपीएस ऑफिसर। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलो, जैसे अगर मान लो कि अगर इस तरह कोई चीज़ आपके दिमाग में आ रहा हो तो पूछो, क्योंकि सबके पास ब्रेन है। आप लोग भी क्रिएट कर सकते हो इस तरह का कोई ना कोई वर्ड सेंटेंस आ रहा है दिमाग में। मुझे किताब लिखनी है, आई हैव टू राइट अ बुक। मुझे एप्लीकेशन लिखनी है, ये तो सिंपल से एक तरीका की बन जाएगा है। अच्छा चलो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जैसे कहा जाए कि आज मुझे पैदल जाना है, ठीक है ना, और मुझे पैदल जाना पड़ता है, तो दोनों की अंग्रेजी तो एक ही होगी। तो मुझे पैदल जाना पड़ता है, क्या अंग्रेजी होगी बताओ? आई हैव टू गो, आई हैव टू गो ऑन फुट। याद रखना क्या लगेगा? ऑन लगेगा। आई हैव टू गो ऑन फुट। मुझे पैदल जाना है या मुझे पैदल जाना पड़ता है। कोई दिक्कत? मुझे मारिया के लिए झूठ बोलना पड़ता है, आई हैव टू टेल अ लाई फॉर मारिया। कोई दिक्कत? मुझे अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ता है, तो कहेंगे आई हैव टू लेबर थ्रू आउट डे एंड नाइट फॉर माई फैमिली। आई हैव टू लेबर या आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना पड़ता है थ्रू आउट द डे एंड नाइट, मतलब दिन रात। किसके लिए? अपने परिवार के लिए, तो फॉर माई फैमिली। कोई दिक्कत? अच्छा, कहा जाए कि अगर बीबीसी में पढ़ते हो तो तुम्हें अंग्रेजी में जो है एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, तो क्या कहेंगे? इफ यू स्टडी इन बीबीसी देन यू हैव टू राइट एन एप्लीकेशन इन इंग्लिश। कोई दिक्कत है? अच्छा, कहा जाए कि अगले साल मुझे शादी करना है, तब क्या कहेंगे? अरे अभी तो बनाएंगे, आई हैव टू मैरी नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अगले माह मुझे दिल्ली जाना है, आई हैव टू गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। बन जाएगा सेंटेंस? कोई दिक्कत? मतलब सबका कंसेप्ट क्लियर। सेम चैप्टर आपको बुक में भी मिलेगा, ध्यान दो यहाँ पर। देखो, सब्जेक्ट हैज, हैव और इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मतलब क्या होता है? वर्ब के पहले टू। ठीक है, जैसे आई हैव टू टॉक, मुझे बात करना है इन इंग्लिश, अंग्रेजी में। करे कि आई हैव टू वर्क हार्ड, मुझे कठिन परिश्रम करना है। करे कि वी हैव टू स्प्रेड एजुकेशन, मतलब हम लोगों को शिक्षा का प्रचार करना है। जैसे हम लोग प्रचार करते हैं ना, हमारा मिशन है ना कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है, यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। ओके, सेंटेंस देखो, हम लोगों को जीवन स्तर ऊंचा करना है। बिहार के छात्रों को अंग्रेजी सीखना पड़ता है, सही है गलत? हाँ, बिहार के छात्रों को अंग्रेजी सीखना पड़ता है। ये कह रहा है कि हम लोगों को नामांकन कराना है, अगले साल मुझे शादी करनी है, उन लोगों को अमेरिका जाना है ना? बहुत लोगों को अमेरिका जाना ड्रीम होता है ना? आई हैव टू गो टू अमेरिका, मुझे अमेरिका जाना है, या मुझे अमेरिका जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू अमेरिका, दोनों हिंदी अर्थ निकलेगा। ओके, यही अंग्रेजी की सुंदरता है। चलो, करे कि मुझे खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू कुक फूड। हरेंद्र को मेरे लिए झूठ बोलना पड़ता है, जो सेंटेंस मैंने बताया था अभी स्क्रीन पर कि मुझे मारिया के लिए झूठ बोलना पड़ता है, तो आई हैव टू टेल अ लाई फॉर मारिया। सिमिलरली यहाँ सेंटेंस क्या हो गया कि हरेंद्र हैज टू टेल लाइज, मतलब ज़्यादा झूठ बोलना पड़ता होगा। करे कि फॉर मी, मेरे लिए। कोई दिक्कत? अगर मेरी क्लास पसंद आ रही हो तो परमानेंट जुड़ जाना है। क्या करना है? वहाँ सर्च कर लेना है इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी, और तुरंत जो है सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर कर देना है, लाइक करना है। कोई दोस्त है, रिश्तेदार है तो डायरेक्ट शेयर कर दीजिए, अगर कोई दुश्मन है तो किसी से करवा दीजिए, क्योंकि मिशन पता है ना मेरा, अंग्रेजी सबको सिखाना है। ओके, चलिए, अगर आप प्ले स्टोर पर जाते हैं तो इसको डाउनलोड कर लेना है। आपको 5 जो है ई बुक किताबें भी मिल जाएगी और प्लस
फैमिली कोर्स भी आपको मिल जाएगी। पूरे परिवार को बिंदास इंग्लिश सिखाइए और मेरे साथ साथ नारा लगाइए कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है। यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। कोई दिक्कत? हाँ, और अधिक जानकारी के लिए, ज़्यादा मटेरियल के लिए किट का ऑर्डर कर दीजिए, है ना। मैं ऑनलाइन के बच्चों से बात कर रहा हूँ, आप लोग तो स्टडी करते हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ध्यान दे दीजिए। ओके, हाँ, ये किट है, 5 किताबों की किट है और ये फैमिली पैक कोर्स है। यहाँ भी नंबर है, यहाँ भी नंबर है और लिंक में भी नंबर है। डायरेक्ट कॉल कीजिए, ऑर्डर कीजिए, बिंदास इंग्लिश सीखिए। ओके, और हमसे कुछ पूछना हो तो क्या करना है? हाँ, मुझसे अगर कुछ पूछना है या किट ऑर्डर करना है तो आप इस पर कर सकते हैं फ़ोन। ओके, कोई कंफ्यूजन हो तो करेंगे, अन्यथा ऑफिशियल नंबर पर करेंगे। ये मेरा पर्सनल नंबर है। जब इस पर पे करेंगे, क्योंकि पे फ़ोन करेंगे तभी किट जाएगा। हाँ, तो स्कैनर मिलेगा, चाहे ये नंबर मिले ऑफिस से, उस पर नाम क्या शो करेगा? हाँ, अवध किशोर यादव। ओके, एनी प्रॉब्लम? क्लास ओवर करें? कल फिर मिलते हैं इसी क्लास में इसी वक्त। तब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ओके, जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.